Hello everyone, I am Vaishni Pandya and today I am going to discuss the topic management is a dynamic function. Okay, management is a dynamic function ये हमारा आज का टॉपिक है. दिस इज माय क्लास फिफ्थ है ये आज हमारी. और आज मैं जो पढ़ाऊंगी आपको, इससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करूंगी थोड़ा सा टाइम देके. तो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं. वन बाय वन हमें उस स्टेप से होके गुजरना पड़ता है. किसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें वन बाय वन उस स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है, उस साइकिल को कंप्लीट करना होता है. तभी हमारा जो है एक जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाता है. ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये जो हमारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इनको हमें कॉन्टिन्यूअसली इन पे वन बाय वन हमें स्टेप कंप्लीट करना होता है. और ये जब हमारा एक अपना मैनेजमेंट, ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा टारगेट अचीव हो जाता है मैनेजमेंट का, तो हमारा क्या होता है, हमारे सामने नेक्स्ट टारगेट हमें मिल जाता है. उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे? सेम इसी प्रोसीजर से ही हमें इसको भी अचीव करना होता है, नेक्स्ट टारगेट को भी अचीव करना होता है. ठीक है, तो ये हमारा था कि हमें स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस को अचीव करना होता है, सेम प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है. इसीलिए इस जो हमारा ये टॉपिक है इसका नाम है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो ग्रुप एक्टिविटी का था. मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें ग्रुप में रह के काम करना पड़ेगा. हमें ग्रुप में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना पड़ेगा. ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किस रीज़न से करते हैं, वो रीज़न हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हम सबका टारगेट एक होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसको अचीव करना है. और उसको अचीव करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समन्वय बना के ही आगे बढ़ना पड़ता है. हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. तो इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये मैनेजमेंट की इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, सो आज हमारा ये टॉपिक है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है, पहले देखिए. डायनेमिक क्या होता है? टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, जिस चीज को जिस भी, अगर कोई इंसान है अगर वो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही डायनेमिक पर्सन है. ही कैन सर्वाइव एनीवेयर, है ना. हम क्या कहते हैं कि वो हर माहौल में एडजस्ट हो जाती है या हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हर माहौल में एडजस्ट हो जाता है. ही इज़ वेरी डायनेमिक, है ना. ऐसे बात करते तो जो इंसान कहीं पे भी एडजस्ट हो जाए उसको हम डायनेमिक पर्सन कहते हैं. लाइक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं अपना एग्जांपल ले लूँ. मैं अगर मंदिर में जाती हूँ तो मुझे प्रॉपर मंदिर में जाने के हिसाब से ड्रेस होता है. पूजा या कथा में कहीं जाना है तो हम सूट या साड़ी ही पहनना प्रेफर करते हैं, है ना. बिंदी चंदन लगा के एंड ऑल करके हम मंदिर जाना प्रेफर करते हैं. ओके, किसी के घर पूजा है तो हम उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं. लेकिन किसी के घर अगर शादी है या किसी के घर कोई पार्टी है तो पार्टी में किस तरह से जाता है, या कोई क्लब जा रहा है एंजॉय करने फ्रेंड्स के साथ तो किस तरह से जाएगा. क्लब के, पार्टी के दूसरे कपड़े होते हैं, वो दूसरे तरीके से जाता है तैयार होके. तो वो ओकेजन के हिसाब से उस पर्सन ने अपने आप को चेंज कर लिया. जहाँ पे जैसा फेस्टिवल या जैसा ओकेजन देखा उसने वैसा अपने कपड़े चेंज कर लिए, अपने आप को चेंज कर लिया. तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट को भी एक डायनेमिक फंक्शन होता है, मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक फंक्शन होता है, या मैनेजमेंट को भी डायनेमिक होना पड़ता है टाइम के हिसाब से.
ये सभी चीज़ें सिचुएशनल होती हैं। मैनेजमेंट में भी कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं ऐसी कि जो हमारे जो मैनेजर होते हैं उनको अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है। हम रिजिड होके कोई कंपनी नहीं चला सकते या कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं और मैं इसी लाइन पे चलूँगी, इसके अलावा मुझे कहीं इधर उधर नहीं देखना है। ऐसा नहीं हो सकता है। हमें सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना पड़ेगा। वही होता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या है और फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। An organization interacts with its external environment which consists of various social, economic and political factors। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जब वो चलता है तो उसमें कई तरह के सोशल जो है चेंजेस होते हैं या कई तरह के चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, in order to be successful an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment। क्या है, नीड ऑफ द इन्वायरमेंट की, हमारे सराउंडिंग्स की जो नीड है उसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा रिजिड होके अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते और चलाना भी चाहेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हम चलाने को तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मर्जी, हम जो रूल्स अप्लाई करना चाहें वो कर लें, लेकिन क्या होगा, चलाने को तो चला लेंगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक बिजनेसमैन का मेन पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आने का, कोई फैक्ट्री बनाने का, कहीं कुछ इस्टेब्लिश करने का। अगर हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पर्पस से कुछ सोचते हैं तो हमें प्रॉफिट मेकिंग होता है, हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हमें उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा सराउंडिंग्स के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, बहुत इजी इम्पोर्टेंट, आप सबके माइंड में ये जो एग्जाम्पल भी होगा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, कि एक नोकिया ब्रांड थी फ़ोन की, वो आती थी पहले। वो क्या था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं किया। कितनी कॉम्पिटिटिव्स और जो कितनी कंपनीज आ गई, कितने ज़्यादा और ब्रांड्स आ गए, लेकिन नोकिया का क्या हुआ, नोकिया नहीं चला ना। एक टाइम पे नोकिया कितना चलता था, हर पर्सन के हाथ में नोकिया फ़ोन होता था, लेकिन एंड्रॉयड आया, चीज़ें चेंज हुई। उन्होंने अपना ब्रांड के हिसाब से उन्होंने अपनी चीज़ों को नहीं चेंज किया, अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग या उनका जो भी कुछ था उन्होंने उसको नहीं चेंज किया, तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। और जब वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई तो क्या हुआ, वो लॉस पे चले गए। ठीक है, तो हमें हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से एक बिजनेसमैन को बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उसको उसके सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। कभी कभी कुछ पॉलिटिकल फैक्टर आते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे एक्सटर्नल ही हों, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर सब कुछ चेंज करना पड़ता है। कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपने ब्रांड की या अपने कंपनी के जो रूल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, जो भी है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैकडी का। यू प्रोबेबली नो डैट मैकडोनल्ड्स द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल। ये देखिए, इसमें यही है कि इंडियन मार्केट में सर्वाइव होने के लिए, इंडियन मार्केट में इनको सर्वाइव करने के लिए क्या हुआ, मैकडी बाहर की ब्रांड थी। बाहर की ब्रांड में आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग अगर बाहर गए होंगे या वैसे भी नॉर्मल जो है हर किसी को इतनी नॉलेज होती है कि बाहर ज़्यादातर नॉनवेज चलता है। तो आप बाहर कभी कहीं अगर जाइए तो कभी आपने ट्राई करिएगा आप मैकडी में, तो वहाँ पे सब नॉनवेज होता है, सारा उनका जितना आइटम होता है सब नॉन वेजिटेरियंस के लिए ही होता है, वेजिटेरियन कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन जब मैकडी इंडिया में आई तो उसने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने अपने रूल्स
उसको चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें वेजिटेरियन खाना भी बनाना पड़ेगा, हमें वेजिटेरियन बर्गर्स, वेजिटेरियन पफ्स भी बनाने पड़ेंगी अपने आप को इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यही इस टॉपिक का, यही इस जो है हमारा जो डिस्कशन है, इसका यही मतलब हुआ कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को एक रिजिड होके रूल्स बना के वो नहीं चल सकता है। हमें टाइम के हिसाब से, सराउंडिंग्स के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जब हम चेंज हो जाते हैं तो हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में सर्वाइव करना हमारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको भी पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको समझा दूं, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। वो तो फिर वही होता है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना और आपको बता देना कि इसकी हिंदी क्या है। तो मैं ये एग्जैक्टली ये नहीं करना चाहती हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद मैं आपको हेडिंग जो है पूरा बता दूं, क्योंकि मेरा मेन जो है, मैं एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ। ये सारा जो मैंने पीपीटी बनाई है ये एनसीईआरटी के से बेस है, एनसीईआरटी पे ही मैंने देख के ही उसको जो है मटेरियल ढूंढा है, उसी से बनाई हूँ। तो एनसीईआरटी में फॉलो करती हूँ, उसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल से या थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको वन बाय वन क्या लिखा है, क्या है इसके अंदर मटेरियल, वो मैं बता दूंगी आपको। ओके, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट है यहाँ का अच्छा है, ठीक है। अब लेकिन कोई मैनेजमेंट इंसान नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सामान नहीं है कि जो हम मैनेजमेंट दे दें, या फिर मैंने अपने हेड से उसके हेड पे ये मैनेजमेंट दे दिया, लो अपने हाथ में पकड़ लो, ऐसा तो है नहीं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फीलिंग। मैनेजमेंट इज अ फीलिंग, जो हम फील कर सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस ऑफिस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उस ऑफिस का या उस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट बहुत बेकार था, है ना। ऐसी बातें हम लोग करते हैं, तो ये हम फील करके ही तो करते हैं। आज हवा चल रही है, आज हवा नहीं चल रही है, ये हम फील ही तो करते हैं, हमें हवा लगती है तभी तो हम फील करते हैं। सेम वैसे ही मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट भी हम फील करते हैं, फील करने के बाद ही हम कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, उस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट नहीं अच्छा है। लाइक हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, अब कहीं रेस्टोरेंट में गए, ये रेस्टोरेंट है हमारा, अब यहाँ पे जो है अलग से टेबल कहीं है, चेयर्स कहीं हैं, वेटर्स कहीं हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट का मालिक कहीं है, वॉश बेसिन्स वगैरह सब गंदी पड़ी है, बर्तन के सिंक सब गंदे हैं, सब भरे हुए हैं, सब कुछ जो है मेन एक कस्टमर जो आ रहा है उसको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ का सब कितना गंदा गंदा सा हुआ है, ठीक है। और दूसरी जगह क्या होता है, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, खूब प्रॉपर बना हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी है, हर चीज़ एकदम प्रॉपर है, वहाँ का मालिक भी अच्छे से है, वहाँ के वेटर्स भी अच्छे से हैं, वहाँ और कस्टमर्स भी अच्छे से अपने टेबल पे ही बैठे हुए हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। आप तुरंत फूड ऑर्डर करते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका फूड रेडी होके आ जाता है, आप अच्छे से इंजॉय करते हैं फूड को, वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, तो आप क्या कहते हैं, इस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट अच्छा है। नहीं नहीं, उस रेस्टोरेंट में हमें नहीं जाना है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत गंदा है, खाना ऑर्डर करो आधे घंटे लग जाते हैं, बैठे बैठे वेट करते करते खाना ही नहीं आता है ना। तो ये हमने देखा ही, तो ये हमने फील ही तो किया है। तो मेन यही है कि मैनेजमेंट जो है हमारा इंटेंजिबल होता है, इसको हम देख तो नहीं सकते हैं इस फोर्स को, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसके जो प्रोसीजर होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उस चीज़ को हम देख के कह सकते हैं कि यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन खराब है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। जो हमारा टारगेट है वो हमारी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, इट मीन्स कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा
अच्छा है। ओके, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज़ को भी उनके जो हैप्पीनेस है वो सारी जो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड होती है या जो भी उनके बोनस होते हैं वो सारे उनको प्रॉपरली टाइम से मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉय भी हैप्पी है। एंड देयर इज़ अ ऑर्डर लाइन्स इंस्टेड ऑफ चाउस। ठीक है, तो इन सब का ही मतलब हुआ कि सब हंसी खुशी से सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में है और सारे टारगेट्स जो हमारे वो टाइमली अचीव हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, उन सब कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस भी हम अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है तो ही हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दिखता है, फील करते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा फिनिश होता है यहीं पे, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम आ जाएंगे। कल मैं आपको इसके आगे का ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और टॉपिक्स आगे डिस्कस करूंगी। ओके, आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।